शाहरुख खान को क्यों शर्म आएगी बीजेपी की तारीफ करने के लिए। शाहरुख खान कोई पाकिस्तानी नहीं है। अगर पाकिस्तान को अलग समझा जाता है तो वो अलग है, अपना माना जाता है तो वो अपना है। वे अपनी अपनी सोच है। कोई बुरा नहीं होता, कोई अच्छा नहीं होता, सब में कमियां हैं, सब में कुछ ना कुछ खोट है। जो लोग इस वीडियो के माध्यम से शाहरुख खान की बहुत ज़्यादा ट्रोल किया कि बीजेपी ने तुम्हारी बेटे के साथ ऐसा किया, बर्ताव किया और आज तुम बीजेपी की तारीफ कर रहे हो मोदी जी की, तो वो देश का नागरिक है, वो एक भारतीय है। चाहे वो खान लगाए, कपूर लगाए, कुछ भी लगाए, जाहिर सी बात है कि कोई अच्छा काम करेगा तो उसको अच्छा बोलेगा, बुरा काम बोलेगा तो उसको बुरा बोलेगा। वो किसी की नौकर नहीं है कि वो अपनी किसी और के हिसाब से चलेगा। वो अपनी बलबूते पर बना है, किसी ने उसको बनाया नहीं है। भारत ने उसको, भारत में अमिताभ बच्चन की बेटा भी रहता है, पर उसको वो खुद के दम पर बन नहीं पाया, किसी की नाम लेकर भी बन नहीं पाया, पर ये अपने बलबूते पर बना है, किसी ने बनाया नहीं है, तो किसी को बोलने का अधिकार नहीं है। दूसरी बात, भारत की पीएम का सम्मान करना हर देश की नागरिक का अधिकार है। वे किसी को इजाज़त लेकर वो चीज़ें नहीं करेगा, ठीक है। वो किसी की डरता नहीं है, किसी का खाता नहीं है। दूसरी बात, वो खान है तो देशद्रोही नहीं हुआ है। देशद्रोही हिंदू लोग ही पैसे लेकर मंदिर में मांस मच्छी भी फेंकते हैं, उन्हें भी कहा जाता है। मुस्लिम भी बुरे काम करते हैं, उन्हें भी कहा जाता है। तो ज़रूरी नहीं है कि वो तारीफ़ कर दी तो इसका मतलब आप इतनी सारी बातें कहोगे कि डॉक्टर मनमोहन सिंह मर गए, उनके लिए टिप्पणी नहीं की। बहुत सारे लोग होते हैं जो सब के लिए उनके दिल में सहानुभूति होता है। ज़रूरी नहीं कि वो उसको टैपिंग करके व्हाट्सएप पे या ट्विटर पे डालें, ठीक है। तो वो अपनी अपनी पर्सनल चॉइस होती है, तो कौन क्या कहेगा। वो कल एक आम इंसान होता तो इतनी सारी बातें नहीं होती। वे अपनी बलबूते पे है और वो इस देश का नागरिक है। वो किसका तारीफ करेगा, किसका नहीं करेगा, किसको क्या कहेगा नहीं कहेगा, वो उसके हिसाब है, उसकी चीज़ें हैं। वे आपका क्यों सुने, वो आपका गुलाम है, आपने उसको बनाया है, आप उसको खिलाते हो पिलाते हो। रही बात बीजेपी की बात कर रहे हो, तो वो बीजेपी का कोई गुलाम नहीं है, ना कांग्रेस का है। वो बेचारा अपना है, अपना करता है। जब वो बहुत साल पहले आया था तो एक गैरेज में सो रहा था, कितनी स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुँचा है वे जानता है। और आज आप उससे किसकी तारीफ़ करेगा, किसकी सपोर्ट करेगा, ये आप कौन होते हो डिसाइड करने वाला। आप करो ना, आपकी लाइफ है, कोई आपको इंटरफेयर नहीं करता, आप क्यों करते हो। आप दूसरों की बुराई कर सकते हो, पर बुराई में से अच्छा देखने वाला इंसान सबसे ऊपर होता है, सबसे अलग होता है। वो है, वो जानता है कि ड्रग्स के मामले में उसकी बेटे को ये किया गया था, जहाँ पे बीजेपी ने उनको प्रॉब्लम क्रिएट किया था, ठीक है, किया था। तो कई बार ऐसा होता है कि बच्चे के मामले में माँ बाप इतनी सेंसिटिव होते हैं, इतनी सेंसिटिविटी होते हैं कि वो अपने बच्चों को पूरी तरह से मतलब गाइड नहीं कर पाते। वो अपने बच्चों के प्रेम में इस तरह से मोह होते हैं कि वो गलत भी करे तो उसकी बच्चों की खुशी के लिए वो उससे हाँ करते हैं। तो उस समय पर कोई बाहरी इंसान अगर उसमें इंटरफेयर करता है और उनकी गलतियों को उनको एहसास कराता है तो उससे वो सीख लेते हैं, उससे वो सुधार होती है। ज़रूरी नहीं कि वो घर की इंसान ही हो, कोई बाहरी इंसान भी होता है। अगर उसके बच्चे को ड्रग्स के मामले में प्रॉब्लम किया, ये की वो की, उसको थोड़ा बहुत ये की, तो ये चीज़ें नहीं होती तो वो बच्चा आगे जाके सबक नहीं लेता, आगे जाके ये लोग सतर्क नहीं होते, सीरियस नहीं होते, तो कहीं ना कहीं उस चीज़ों में वो भ्रष्ट हो सकता था। तो कहीं ना कहीं भगवान ईश्वर जो होते हैं, जब देखते हैं कि पूरे परिवार के लोग किसी चीज़ में ध्यान नहीं दे रहे हैं तो वो किसी और को माध्यम बनाकर भेजते हैं। हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है वो एक लेसन होती है, ज़रूरी नहीं कि वो कोई जानी दुश्मन है, ठीक है। तो अगर आप गलत करते हो तो माँ बाप छड़ी से मारते हैं या बाथरूम में बंद कर देते हैं, या कोई बाहर वाला आपको कुछ टॉन दे देता है, ये देता है, तो जिससे आप झटका खाकर आप स्ट्रगल करते हो और आगे जाके इतना ऊपर बढ़ते हो, तो ज़रूरी नहीं कि वो आपके दुश्मन है। वे उस माध्यम से आपको एक झटका देता है ताकि आप सुधरो। तो एक तरीके से कि बीजेपी उनकी कोई कट्टर दुश्मन नहीं है, कि कांग्रेस आप उनकी सपोर्टर नहीं हो, ये आपकी अलग अलग थिंकिंग है, ठीक है। तो माँ बाप कभी कभी अपने बच्चों के प्रेम में वो सब चीज़ें नहीं कर पाते हैं जिससे वो कोई बाहर वाला करता है। वो भी एक ईश्वर का ही लीला होती है, वे भी उनका ही ये होती है, ठीक है। बच्चा ड्रग्स ले रहा है, दारू ले रहा है या फिर गलत ये में पड़ गया है, माँ बाप ने ध्यान नहीं दे पाए, तो कहीं वो माँ बाप ही गलत तरीके से ये ना है, तो
कहीं ना कहीं माध्यम से ईश्वर को उस बच्चे को वहाँ से निकालना है, उसको एक सबक देना है, तो वो दिलाते हैं किसी से भी। ज़रूरी नहीं मेरी पूरी फैमिली जो भौतिक फैमिली है वो पूरे कांग्रेस को वोट देती है, मैं एक अलोन हूँ जो बीजेपी को देती हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं एक को पसंद करती हूँ, नहीं, ऐसा नहीं होता है। वे एक देश का नागरिक है, वे एक पाकिस्तानी हो चाहे हिंदुस्तानी हो, वो एक इंसान है और वो इस देश में रहता है, तो इस देश का वो नागरिक है। उसका कोई बुरा दिन शुरू हो गया, अच्छा दिन शुरू हो गया, आप कौन होते हो, वो किसकी तारीफ़ करेगा, किसका नहीं करेगा। मानती हूँ कि वो उसके बेटे के साथ उस वक्त सिचुएशन गलत किया गया, तो किया था, गलत तो हुआ ना, गलत नहीं करता तो होता नहीं था। तो उस सिलसिले में अगर वो बीजेपी की बुराई करता है तो वो अलग बात है। अगर वो गलत देख रहा है कि वो इंसान, कोई इस दुनिया में अच्छे होते ही नहीं, सबके अंदर कमियां हैं, मोदी जी के अंदर भी है, तुम लोगों के अंदर भी है, उसके अंदर भी है, शाहरुख खान के अंदर भी है, सबके अंदर, मेरे अंदर भी है, ठीक है, सब में कमियां हैं। उस कमियों के बावजूद भी, उस इंसान से उसको तकलीफ़ होने के बावजूद भी उस व्यक्ति ने उसकी तारीफ़ की है, तो जाहिर सी बात है कि कमियों के अंदर अच्छी चीज़ों को ढूंढ निकालना सबकी बस की बात नहीं होती। और जो शाहरुख खान ने किया है कि उनकी बेटे के साथ, मेरे साथ गलत किया, मेरे बच्चे के साथ या ऐसा कुछ, और वो उस चीज़ को भूल कर उसकी अच्छी चीज़ों को देखकर उन्होंने तारीफ़ की और बुरी हुए बीते हुए को, कल की बातों को भुला दी, तो ये बहुत उनसे सीखना चाहिए हमें, ठीक है। हमें दूसरों में कमियां सब में होती है, लेकिन कमियों को नहीं, हमें उसमें अच्छाई को ढूंढना चाहिए, जिससे वो इंसान बहुत ज़्यादा मोटिवेट होता है। सीखने की कोई उम्र तो नहीं रहती। कभी कभी हमें छोटे भी बहुत कुछ ज्ञान दे जाते हैं, जो हमसे छोटे रहते हैं, जो दुनिया तक नहीं जानते हैं, कभी कभी उनके शब्दों से हमें बहुत सीखने मिलता है। तो शाहरुख खान ने ये नहीं देखा कि मेरे बेटे ने उस वक्त बीजेपी की वजह से प्रॉब्लम फेस किया, उन्होंने ये देखा कि इस व्यक्ति ने, उसके अंदर भी कमियां हैं, लेकिन उसने एक अच्छा काम किया है, उसकी उन्होंने तारीफ़ की, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए उन्होंने टाइपिंग नहीं किया, ये नहीं किया, तो रतन टाटा के लिए भी नहीं किया होगा, या भी इसके लिए भी नहीं किया, तो इसका मतलब ये नहीं कि उनके दिल में उनके लिए सम्मान नहीं है, प्रेम नहीं है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, कॉमन सेंस है कि किसको किसके लिए क्या करना है, क्या नहीं करना है, किसको बुरा लगेगा, किसको अच्छा लगेगा, ये आप लोग कैसे डिसाइड कर सकते हो। उनके साथ जो कुछ भी हुआ उस सिचुएशन से, कहीं ना कहीं वो गलत था, और गलत चीज़ों के साथ डेफिनेटली थोड़ा बहुत एक्शन लिया जाता है, चाहे वो पुलिस हो, कांग्रेस भी होता तो भी वही करता, क्योंकि कोई किसी के ये तो नहीं रहता है, लेना तो पड़ता है एक्शन कि बच्चा ने बहुत ज़्यादा इस मामले में चीज़ें आई है बाहर, तो कॉमन सेंस है। तो उसमें से उन्होंने खुद को मैच्योर की तरह है, मैच्योरली कहते हैं ना कि मैच्योर इंसान जैसे हैंडल करता है, उस तरीके से हैंडल करके बच्चे को बाहर निकाला। तो उसका मतलब ये नहीं कि वे उनकी दुश्मन है। मोदी ने ये नहीं कहा कि जाओ उसके बच्चे को घसीट के लाओ और ये करो वो करो, ये सब गलत बातें हैं। आपको इस तरह से किसी पे टोन नहीं करना चाहिए। मैं खुद उन बीजेपी, मैं सिर्फ मोदी किसी की, देखो जब राहुल गांधी पीएम थे, जिस टाइम पे मनमोहन सिंह थे, राहुल गांधी ने सुकन्या का बलात्कार किया था अमेठी में, जो कि रातों रात गायब करवा दी गई। बहुत सारे केसेस देखा जाए कि मैंने देखा था, जब मैं स्कूल से आई थी तो इलेक्शन से पहले बहुत वादे कर रहे थे, और जब जीत गए तब मैं देख रही हूँ कि जो इंसान को वादा किया था कि उनका घर दिला देंगे, उनके बेटे गुम हो गया है, उससे ढूंढ निकालेंगे, तो सोनिया गांधी, राहुल गांधी गाड़ी में बैठे चले गए और वो बेचारा पीछे दौड़ता रहा गाड़ी के पीछे। तब मुझे एहसास हुआ ये सब क्या हो रहा है। तो मैं मानसिक के तौर पे बहुत सारी चीज़ें देखती हूँ कि हमें ना बीजेपी ना कांग्रेस, ठीक है, आप हो वो पूरी तरह से आप प्रोफेशनल को अलग रखो, पर्सनल को अलग रखो। कोई किसी का यहाँ शत्रु नहीं है, कोई किसी का दुश्मन नहीं है, कोई किसी का मित्र नहीं है। आप अकेले आए हो, अकेले जाओगे, कौन किसका तारीफ करे नहीं करे वो उसका पर्सनल चॉइस है। कल आप अगर वो छोटा मोटा कोई होता तो आप लोग इतना नहीं कहते। वो भारत का, देश का नागरिक है, वो भारत के पीएम का बुराई करे कहीं अच्छाई करे, वे उसके ऊपर है। अगर वो किसी के, हर इंसान में कमियां है, अगर वो कमियों के बावजूद भी वो अच्छी चीज़ को तारीफ कर रहा है, तो ये उसमें कुछ सीखने के लिए आपको सीखना चाहिए, आपको उससे सीखना चाहिए, ना कि टोन मारनी चाहिए कि शाहरुख खान को ये वो उल्टा सीधा जो इतने सारे लिख रहे हो, क्या उसको हर्ट नहीं होता होगा? होता होगा, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। आप लिख देते हो लेकिन सामने वाला कहीं ना कहीं हर्ट होता है,
तो किसी को दुख मत दो, चाहे वो उसके साथ गलत, वो जानता है कि वो क्या कर रहा है, वो इतना मैच्योर है और वो देश का नागरिक है। उसको किसके बारे में लिखना है, किसके बारे में नहीं लिखना है, ये बहुत अच्छे तरह से वो जानता है। तो ज़रूरी नहीं कि हम अपने बच्चों के साथ, अगर हमने बच्चे को खुला छोड़ दी, बच्चे ने कुछ क्राइम किया है, तो ज़रूरी नहीं कि सामने वाला हमारा दोस्त पुलिस है तो वो उसको गिरफ्तार नहीं करेगा। वो हमें मदद करेगा, लेकिन जो रूल्स रेगुलेशन से उसे फॉलो करना पड़ता है, उसको लेके जाना पड़ता है, उसको वो सब चीज़ें पूछताछ करनी पड़ती है। तो ज़रूरी नहीं कि हम पूरी तरह से इसको ब्लेम करें। आप कहते हो कि बीजेपी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, कोई किसी का शत्रु नहीं है, मित्र नहीं है। यहाँ पर इतना पर्सनल होने की ज़रूरत नहीं है। प्रोफेशनल को प्रोफेशनल में रखना चाहिए, पर्सनल को पर्सनल रखना चाहिए, सबके साथ तालमेल बिठाना चाहिए, क्योंकि कब किस वक्त पलट जाता है पता नहीं चलता है। यहाँ कोई परमानेंटली नहीं है, ठीक है। तो वो इंसान ये खुद परफेक्ट नहीं है, मोदी जी भी नहीं है, तुम लोग भी नहीं हो, मैं भी नहीं हूँ, कोई नहीं है। अगर वो उनमें कमियां होने के बावजूद भी वो अच्छाई को ढूंढकर तारीफ करके लिखता है तो वो बहुत बड़ी बात है और वो सीखना चाहिए सबको। दूसरी बात, उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह का लिखा नहीं तो क्या हो गया, उनके दिल में उनके लिए श्रद्धांजलि है, सबके दिल में है, मेरे मन में भी उनके लिए श्रद्धा है, लेकिन मैं ज़रूरी नहीं कि उनके लिए भी वीडियो बनाऊं, ठीक है। जो चीज़ें मन में होता है उसका स्पेशलिटी बहुत ऊपर रहती है, वो जताया नहीं जाता। बहुत सारे लोग आई लव यू कहते हैं, लेकिन वो प्रेम केवल दिखावा रहता है। लेकिन कुछ लोग कहते नहीं है, लेकिन उनका जो प्रेम है वे करके दिखाते हैं, केयरिंग करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, समय पर खड़े रहते हैं दुख में। तो वे लव एक एक्सप्रेशन रहती है कि नहीं रहता है, वो अपनी मोदी के लिए लिख कर बताते हैं, इनके लिए नहीं लिखते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि उनके दिल में किसी के लिए रिस्पेक्ट नहीं है। वे एक बेहतर इंसान है, जो कुछ है अपने दम पर है, किसी की कहने से कुछ नहीं होता। और आप लोग भी इतना सीरियस मत हो कि आप ऐसे टोन मारो कि भाई तुमने इसका है किया, वो किया। नहीं, कोई कुछ नहीं करता, सब अपने अपने कर्म भुगतान करते हैं। बच्चे ने जो गलत किया था उस सिचुएशन से उसको गुजरना ज़रूरी था, नहीं तो वो आगे और बिगड़ सकता था। क्योंकि कई बार माँ बाप इतना इनोसेंट होते हैं कि वे सब कुछ नहीं कर सकते हैं जो एक बाहरी इंसान को करना पड़ता है। डॉक्टर अपनी फैमिली की ऑपरेशन करते टाइम पे हाथ कांपेगा, किंतु वो कोई बाहर के डॉक्टर को बुला के करेगा तो वो उसका हाथ नहीं कांपेगा, वो बेहतर करेगा, राइट। तो उसकी वैसे ही सिचुएशन था। तो आप लोग पर्सनल प्रोफेशनल को मिक्स मत कीजिए, इतना जानी दुश्मन जैसा कि मैं कांग्रेस बीजेपी, नहीं, कोई इश्यूज नहीं है, होता है। अब आप लोग सोचते हो कि वे दुश्मन है, कोई किसी का दुश्मन नहीं है, कोई किसी का मित्र नहीं है। ये सब अपने अपने प्रोफेशनल पर्सनल को मिक्स मत कीजिए। आप खुद हैप्पी रहिए, दूसरे को भी हैप्पी जियो कहते हैं ना, जियो जीने दो, बस वही है। तो उनको इस तरह से कमेंट मत करो, क्योंकि वो बेचारा बहुत ही, देखो बुराई सब में है, उसमें भी कमियां हैं, लेकिन वो इंसान खुद कमियां होकर भी दूसरे के अंदर इतना बड़ा दिल रखा कि इसने मेरी इनके वजह से या किसी चीज़ को लेकर उनकी कोई शिकायत नहीं है। वे कितनी प्रेम से उनकी अच्छाई को उन्होंने देखा। तो हर किसी के अंदर कमियां रहती है और उसके बावजूद भी हम उनमें अच्छी चीज़ें ढूंढते हैं ना, तो स्पेशली इससे बेहतर इंसान कोई हो नहीं सकता। सो प्लीज़ दूसरों के रिस्पेक्ट करो और खुद की भी रिस्पेक्ट करो। कुछ कहने से पहले, बोलने से पहले, लिखने से पहले थोड़ा सा सोचो कि पर्सनल अलग है, प्रोफेशनल अलग है। यहाँ कोई किसी का दुश्मन नहीं, किसी का मित्र नहीं, तो ठीक है, इट्स ओके। राधे राधे।